न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं टाउन हार्ट सेंटर, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, दुर्गापुर में लौट रहा इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के होटल मीरा इंटरनेशनल के मालिक अरविंद भगत की सनसनीखेज हत्या की जांच का जिम्मा CID ने संभाला। कोलकाता से आई 6 सदस्यीय टीम ने होटल में पहुंचकर की जांच पड़ताल। अरविंद भगत की हत्या के 24 घंटे बीतने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली, जुबली मोड़ से होकर भागे थे हत्यारे। अरविंद भगत के पार्थिव शरीर से गोली निकालने के लिए करना पड़ा एक्सरे, इस वजह से लगा पोस्टमार्टम में ज्यादा समय। अरविंद भगत हत्याकांड से पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में, बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल कानून मंत्री को कटघरे में किया खड़ा। दुर्गापुर के एक रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी, समय रहते पाया गया आग पर काबू। आसनसोल के प्रमुख होटलों में शामिल होटल मीरा इंटरनेशनल और मीरा वेंकट हॉल के मालिक अरविंद भगत की उसके होटल में ही सरेआम क्यों गोली मारकर हत्या कर दी गई, यह सवाल पूरे आसनसोल की फिजा में घूम रहा है। घटना के करीब 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन हत्यारे अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। इसलिए हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर किसने और किस मकसद से 58 वर्षीय अरविंद भगत की हत्या की। अरविंद को जानने समझने वालों का कहना है कि उनके किसी से निजी दुश्मनी नहीं थी, वे बेखौफ होकर कहीं भी किसी के साथ चले जाते थे। आलम यह था कि वे प्रत्येक शाम होटल के बाहर चेयर पर कभी अकेले तो कभी किसी के साथ बैठे हुए दिखाई देते थे। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक अरविंद के 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। फिलहाल एक संतान यहाँ नहीं रहती है, जबकि 3 बच्चे शहर से बाहर पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं। होटल के पीछे ही उनका घर है, लेकिन अब यहाँ यह सवाल उठता है कि अब अरविंद को किसी से डर नहीं था, वे बेखौफ होकर रहते थे, तो फिर उनकी इस तरह हत्या क्यों की गई। इस सवाल का सटीक उत्तर तो अब पुलिस और CID ही जांच कर पता लगा सकती है, लेकिन इस सवाल के उत्तर पाने के लिए उनके कारोबार से जोड़ा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अरविंद भगत जमीन खरीदने बेचने के धंधे से जुड़े थे। होटल कारोबार और जमीन के धंधे से उन्होंने अथाह पैसा बनाया था। यह आम चर्चा में है कि वे इन पैसों से और ज्यादा पैसा बनाने के लिए सूद का कारोबार भी करते थे। आसनसोल में वे एक बड़े सूद कारोबारी के रूप में पहचान रखते थे। इसके अलावा उनका होटल मीरा इंटरनेशनल एक दूसरी वजह से भी लोगों में दबी जुबान से चर्चा का केंद्र में रहता था। उनके होटल में अक्सर लड़के लड़कियों को आते जाते देखा जाता था। लड़कियां अपना चेहरा छिपाने के लिए मास्क या चेहरे पर कपड़े लगाए रहती थी। कई बार देखा जाता था कि लड़के हेलमेट पहने ही होटल में घुसते थे। निश्चित रूप से वे भी अपना चेहरे छिपाने की कोशिश करते थे। शुक्रवार की रात जिन बदमाशों ने अरविंद को उनके ही होटल में घुसकर गोली मारी, उनमें से एक ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि दूसरे ने मंकी टाइप की टोपी पहन रखी थी। अगर होटल में पहले से हेलमेट पहनकर घुसने की मनाही रहती तो हत्यारे इस तरह से कांड करने में कामयाब नहीं होते। बहरहाल अरविंद भगत हत्याकांड आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। यही वजह है कि शुक्रवार की रात ही पुलिस कमिश्नर स्वयं होटल मीरा पहुंचे थे और मामले की जांच पड़ताल की निगरानी शुरू की थी। यह भी कहा जाता है कि अरविंद को एक बड़े नेता का आशीर्वाद प्राप्त था। बहरहाल शुक्रवार की रात पुलिस कमिश्नर सुधीर नीलकांतम ने मीडिया से क्या कहा, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस तरह से हम लोग को क्लूज मिल रहे हैं, सारे चीज़ों पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके ये केस को हम लोग जल्दी डिटेक्ट करने के लिए कोशिश में। मंत्री महेंद्र का पास एवं थाने के सामने इसे हो रहा है दिन रात। थाने की सामने नहीं कह सकते, बट लाइक ये कह सकते हैं कि आसनसोल की शहर के अंदर ये घटना हुआ। सो डेफिनेटली इट इज़ ए चैलेंज फॉर अस एंड वी विल बी डिटेक्टिंग दिस केस एज सून एज पॉसिबल। हम फिर से यही कह रहे हैं कि यहाँ पर किसका घर नज़दीक है, थाना नज़दीक है, ये सब आप अगर बोलेगा तो सर्टेनली यहाँ से फाड़ी जो है 600 मीटर के करीब दूर में है। और इससे अलावा ये शहर का आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट रास्ता है। तो शहर में इस तरह के घटना घटने से डेफिनेटली एक कंसर्न रहता है, और वो कंसर्न डेफिनेटली वी विल बी लुकिंग इनटू इट एंड वी विल आल्सो ट्राई टू डिटेक्ट द केस एट द क्या सोचें अभी इसके बारे में, आपको क्या? देखिए, उनका बिजनेस की परंपरा और सारे
एस्पेक्ट्स जो है कि वो सारे चीज़ों पे हम लोग देख रहे हैं. इट इज़ टू अर्ली टू से समथिंग, बट वंस वी गेट सम सॉर्ट ऑफ कॉन्क्रीट एविडेंसेस वी विल बी रिवीलिंग टू यू. আমরা একটু কেস ডেভেলপমেন্ট হওয়ার পরে আমি আপনাদেরকে শেয়ার করব. এরা কি রেকি করেছিল মনে হচ্ছে? দেখে মনে হচ্ছে কি ওরা জানে কি এখানে আসে বিকাল দিকে এখানে বসে, আর এবং ও যে জায়গাতে বসে ওটা ওরা একদম ঠিক মতো জানে বলে মনে হচ্ছে. ওটা সিসিটিভি ফুটেজ কি কালেক্ট করলেন স্যার? সিসিটিভি ফুটেজ কালেক্ট করা হয়েছে, আর এবং এছাড়াও অন্যান্য সিসিটিভি ফুটেজের দরকার পড়ছে, কারণ এখানে যা সিসিটিভি ফুটেজ পাচ্ছি তাতে আমরা খুব একটা ছবিগুলো পাচ্ছি না. তো আমরা বাকি আমাদের টিমগুলো ফর্ম করা হয়েছে, তাতে বাকি এরিয়ার সিসিটিভি ফুটেজগুলো আমরা কালেক্ট করছি, আর এবং আদার অ্যাসপেক্টস অলসো আমরা দেখছি. কারণ হতে পারে মোটিভটা কি হতে ইট ইজ টু আর্লি টু সে সামথিং, লাইক আমরা কেস ইনভেস্টিগেশনে আছে আমরা, তো বিভিন্ন ধরনের অ্যাঙ্গেলস পাচ্ছি আমরা, অ্যান্ড উই উইল বি ইনভেস্টিগেটিং অল দোজ অ্যাসপেক্টস. আমাদের কাছে যা ইনফরমেশন আছে কি 5টা গোলি লেগেছে, 2টা পিঠে আর 2টা ছাতি আর পেটে এক এক করে, আর একটা মাথায় লেগেছে খবর. हालांकि पुलिस अरविंद हत्याकांड को सुलझाने और हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए गहनता से जांच कर रही है, लेकिन आसनसोल के पोस इलाके समझे जाने वाले अपकार गार्डन में इस हत्याकांड के बाद भय का माहौल है, जैसा कि एक व्यापारी ने कहा. देखिए, हमारा दुकान वहाँ से 1/2 किलोमीटर है और पुलिस थाना भी 1 किलोमीटर होगा या 1/2 किलोमीटर होगा, और कमिश्नर ऑफिस भी है करीब में, डीएम ऑफिस भी आगे में है, और उसके बाद वहाँ जो रोड है वो काफ़ी लोगों से मने भरा हुआ रहता है हमेशा. वहाँ पे तमाम लोग रहते हैं और होटल वगैरह है, सब कुछ है, लेकिन ना जाने फिर भी मुझे बहुत अफसोस कहने में लग रहा है कि ऐसा हादसा होने के बाद वो मुजरिम को मने कैसे वहाँ से निकल गया, ये मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है अब तक. এটা ঠিক না, ঠিক না, ঠিক না. এইভাবে যদি হয় খুব মুশকিল আছে, মানুষের থাকা খুব মুশকিল হয়ে যাবে, ব্যবসা করা মুশকিল হয়ে যাবে, কাজ সব রকম বহুত ক্ষতি আছে. এটা প্রশাসনকে যেন ভালো স্টেপ নিতে হবে. আপনিও তো একজন ব্যবসাদার, হ্যাঁ তা তো আছি. তো কি ভয় লাগছে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে, তো হয়তো আছেই, ভয়ের ব্যাপারে প্রচুর ভয় পড়েছে. কারবার করা মুশকিল হয়ে যাবে. টাইম কীভাবে হঠাৎ করে এসে ফাঁকা টাইমে মানে রানিং টাইমে এসে গুলি করে চলে গেল, তো ক্ষতিকর ব্যাপার আছে. তো কী ভাবছেন এখানে ব্যবসা করতে গেলে? ব্যবসা তো করতেই, ব্যবসা থোড়ি যাওয়া যাবে, কিন্তু প্রশাসনকে একটা স্টেপ নিতে হবে, প্রশাসন যাতে এরকম না হোক, আর নেক্সট পজিশনে না হোক. কি আপডেট আছে স্যার একটু বলুন. সিআইডি কি তদন্ত করছে? নো আপডেট. সিআইডি কি তদন্ত করছে? नो कमेंट. जी हाँ, ये जो बोल रहे हैं ये सीआईडी अधिकारी हैं. पत्रकारों द्वारा जब उनसे मीरा होटल के मालिक अरविंद भगत की हत्या की जांच के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने नो कमेंट कहते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. दरअसल शुक्रवार की रात 7:45 बजे जिस तरह से मीरा होटल में घुसकर 2 अपराधियों ने होटल मालिक अरविंद भगत को गोली मारकर हत्या की थी, वह जिस तरह अरविंद भगत के परिवार और आसपास के आम लोगों के लिए सदमे जैसी बात है, ठीक उसी तरह से पुलिस प्रशासन के लिए भी अरविंद भगत हत्याकांड एक बड़े झटके के समान है. पुलिस भी मानो सदमे में दिखाई दे रही है कि आखिर कैसे भगत सिंह मोड़ के निकट सनरेले रोड पर स्थित मीरा होटल में घुसकर उसके मालिक की हत्या कर दी गई. पुलिस की कानून व्यवस्था पर इसलिए भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि मीरा होटल से 100 मीटर की दूरी पर राज्य के कानून मंत्री मलय घटक का आवास है. करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी है. सबसे बड़ी बात कि सनरेले रोड जहां हत्याकांड हुआ वहां से होकर जिलाधिकारी से लेकर तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारी आते जाते रहते हैं. भगत सिंह मोड़ होकर ही पुलिस कमिश्नर समेत अन्य आला अधिकारियों का हमेशा आना जाना होता है, और यही वजह है कि अरविंद भगत हत्याकांड के कुछ घंटे के अंदर ही इसकी जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया गया. शनिवार की सुबह सीआईडी मुख्यालय कोलकाता के भवानी भवन से 6 सदस्यों की एक टीम आसनसोल पहुंची और मीरा होटल जाकर जांच पड़ताल की.
सीआईडी की इस टीम ने फ्रांसिसिक अधिकारी भी है। सीआईडी अधिकारियों ने होटल के स्टाफ, अरविंद भगत के परिजनों और उस समय होटल की लॉबी में मौजूद गेस्ट से बात की। सीआईडी अधिकारियों ने बदमाशों की गोली चलाने से रोकने की कोशिश करने वाले सिक्योरिटी गार्ड कालीपत बाउरी से भी डिटेल में पूछताछ की। इसके अलावा होटल के रिसेप्शन के ठीक सामने लॉबी में रखे सोफा जहां अरविंद भगत 2 लोगों के साथ बैठकर बात कर रहे थे, उस जगह की भी जांच की। हालांकि शुक्रवार की रात को ही पुलिस अधिकारियों ने पूरी लॉबी की गहनता से जांच की थी। यहां आपको बता दें कि कल रात घटना के बाद से होटल में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल में लगे थे। इसके अलावा होटल में पुलिस पिकेटिंग भी बैठा दी गई है। शनिवार की सुबह जब सीआईडी अधिकारी पहुंचे तो उसके पहले से आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन सीआईडी अधिकारियों को जांच पड़ताल में क्या मिला या उन्होंने फिलहाल कुछ नहीं बताया। मीडिया कर्मियों द्वारा बार बार पूछे जाने पर भी सीआईडी अधिकारी कुछ बोलने से बचते रहे। सीआईडी की तौर पर नो अपडेट्स, सीआईडी की तौर पर नो अपडेट। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। हृदय संबंधी तकलीफ से पीड़ित लोग और हार्ट पेशेंट के लिए खुशखबरी। आसनसोल में चालू हो रहा साओल हार्ट सेंटर देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विमल छाजेड़ से मिले 19 फरवरी रविवार के दिन। हमारे स्पेशल ओपीडी कैंप में वे व्यक्ति मिले जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास से बचना चाहते हो, सीने, कंधे या जबड़े में दर्द रहता हो, एंजाइना, उच्च रक्तचाप, शुगर, सांस फूलने से पीड़ित हैं, जिनके हृदय की पंपिंग पावर कम हो गई है। अगर एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद भी आराम नहीं है, पहले हार्ट अटैक आया हो, चलने में सांस फूलना या भारीपन हो। पता है साओल हार्ट सेंटर, रिच रेसिडेंसी नियर एजी चर्च स्कूल, जीटी रोड, आसनसोल। आप 9650789844 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस नवर्स में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल।
आसनसोल के एक प्रमुख होटल व्यवसायी अरविंद भगत की हत्या से आसनसोल की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 24 घंटे बीतने के बाद भी हत्यारे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से होटल में घुसकर इतने लोगों के सामने हत्यारों ने अरविंद भगत को गोली मारी, उससे यह समझ आता है कि हत्यारे सुपारी किलर थे, इसलिए बिना डर भय के हत्या कर वे आसानी से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि हत्यारे स्कूटी से आए थे और सनरेले रोड होते हुए वे जुबली मोड़ की तरफ गए थे। बहरहाल अब इस घटना को लेकर बीजेपी की तरफ से राज्य सरकार के कानून मंत्री मलय घटक और तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाया गया है। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने अरविंद भगत हत्याकांड को शर्मनाक बताते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। দেখুন, আজকে পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে যিনি পুলিশ মন্ত্রীও আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে, তার নেতৃত্বে তার রাজত্বে আজকে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন পশ্চিমবঙ্গের কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। আজকে যে মানুষটিকে মীরা হোটেলের মালিক, তিনি রিসেপশনে বসেছিলেন, কিছু ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলছিলেন, দুটি ছেলে ভেতরে ঢোকে এবং একজনের মুখ ঢাকা ছিল হেলমেটে, আরেকজনের মুখ ঢাকাও ছিল না, মানে সে দরকারও মনে করেনি যে মুখ ঢাকার দরকার। সে ওপেনলি এসেছে, দুজন এসে তাকে 5 রাউন্ড গুলি করে শেষ করে দেয়। তাহলে আজকে একটা সাধারণ ব্যবসাদার, তার সিকিউরিটি কোথায়? আজকে একটা সাধারণ মানুষের সিকিউরিটি কোথায়? আর এটা আসানসোলে প্রথম নয়, এর আগে আমাদের প্রাক্তন মেয়র বামাপত মুখার্জির ছেলে অর্পণ মুখার্জি, তাকে ওপেনলি গুলি করা হয়। আজকে আমাদের সিপিএমের বিধায়ক দিলীপ সরকার মহাশয় বারাবণী, তিনি সকালে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন, তাকে গুলি করে দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে আরেক ব্যবসাদার মতো ছিলেন এখানে, যিশু বলে অত্যন্ত নাম করা, তাকে গুলি করে দেওয়া হয়, তারই পার্কের মধ্যে মর্নিং ওয়াক করছিলেন। এর আগেও কিছু প্রমোটার, তাদের মারা হয়। তাহলে এটা তো প্রথম হচ্ছে না আসানসোলে, এবং শুধু আসানসোল কেন, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে যেখানে কালকে মীরা হোটেলের মালিক মিস্টার যাদব, তাকে যে অরবিন্দ ভগত, তাকে যে মারা হলো, সেই জায়গাটা হচ্ছে ভগৎ সিং মোড়, যেটা হচ্ছে আসানসোলের সেন্ট্রাল জায়গা। তার জাস্ট মানে ঢিল ছোড়া ডিস্টেন্সে আমাদের থানা, আসানসোল থানা, সাউথ থানা। একটা গলি পড়ে মানে গায়ে গায়ে গায়ে, সেটা হচ্ছে আমাদের তৃণমূলের মন্ত্রী মলয় ঘটকের বাড়ি। 500 মিটার দূরে পুলিশ কমিশনার বসেন, তার অফিস। তাহলে আজকে এই রকম একটা পজিশনে দুষ্কৃতীরা এসে বন্দুক নিয়ে খোলা আম গুলি করে চলে যাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায় 7:30 বোধহয় বাজছিল, 8টা 7:30। তাহলে মানুষের সিকিউরিটি কোথায়? বাংলার মানুষ দেখুক কার হাতে সরকারকে দেওয়া হয়েছে। शनिवार की सुबह जहां होटल व्यवसायी अरविंद भगत की हत्या की जांच के सिलसिले में कोलकाता से आई सीआईडी टीम ने अपनी तहकीकात शुरू की थी, वहीं उनके पार्थिव शरीर के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। दुर्गापुर के हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल से उनका शव आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया और पोस्टमार्टम शुरू किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को तब दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब गले के पिछले हिस्से में लगी गोली नहीं मिल रही थी। तब इसके बाद अरविंद के शरीर का एक्सरे किया गया, उसके बाद ही गोली निकाली जा सकी। सूत्रों के मुताबिक अरविंद को 5 गोली मारी गई थी। बहरहाल पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को अपकार गार्डन स्थित उनके घर लाया गया। होटल मीरा के पीछे ही उनका आवास था, यहाँ पहले से ही पुलिस अधिकारी तैनात रहे थे। अरविंद के पारिवारिक सदस्यों समेत उनके करीबी लोग बड़ी संख्या में वहां जमा थे। शाम को करीब 6:15 बजे अरविंद भगत के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बर्नपुर दामोदर शमशान घाट ले जाया गया। उस समय परिवार के लोग विलख विलख कर रोते हुए दिखाई दिए। मम्मी अभी पीछे आएगा।
दुर्गापुर में एक बार फिर मधुमक्खियों ने 10 लोगों पर हमला कर दिया। घटना शनिवार की दोपहर दुर्गापुर के विधान नगर स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल रोड की है। घायलों को दुर्गापुर महकमा अस्पताल ले जाया गया, सभी का उपचार चल रहा है। मधुमक्खियों के हमले से बच्चे भी पीड़ित हुए हैं, हालांकि डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में मधुमक्खियों के हमले की घटनाएं बार बार हो रही है, इससे दुर्गापुर निवासी काफी चिंतित है। কোন জায়গায়? এই সেন্ট জেভিয়ার্স সামনে। কজনকে কামড়েছে মোটামুটি? এই আমাদের 3 জনকে কামড়েছে, আরো অনেকজনকে কামড়েছে। সব শুয়ে আছে, কেউ বসে আছে। আপনার কাকে কাকে কামড়েছে? আমাদের 3 জনকে কামড়েছে, ছেলে বউ আমাদের 3 জনকে কামড়েছে। আপনার নাম? প্রিয়রঞ্জন ঘোষ। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। धनबाद और आसनसोल में बड़ी सफलता के बाद अब दुर्गापुर में लौट रहा इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर। दुर्गापुर के गांधी मैदान में 17 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक चलेगा ट्रेड फेयर। ट्रेड फेयर का समय है दोपहर 12 बजे से रात्रि के 9 बजे तक। इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर में आपको मिलेंगे 7 देशों और भारत के 17 प्रदेशों के स्टॉल। यहाँ मिलेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट, फर्नीचर एंड इंटीरियर, गारमेंट एंड लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, हेल्थ एंड फिटनेस, हैंडीक्राफ्ट साथ में है और भी बहुत कुछ। तो 17 फरवरी से सब परिवार पधारे। इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर jointly organized by Durgapur Chamber of Commerce and Industry and CCG Marketing and Services, गांधी मैदान दुर्गापुर। और खरीदारी के साथ साथ उठाएं तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसनसोल। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा रानीगंज।
दुर्गापुर के सिटी सेंटर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में अचानक काफी धुआं निकलते देखा गया और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। होटल के मालिक कवि दत्ता ने किचन में एग्जॉस्ट फैन के वजह से आग लगने की प्राथमिक दावा करते हुए कहा कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी हादसा होने से बाल बाल बच गए। रेस्टोरेंट के नीचे बाइक का शोरूम है, आग फैलती तो बड़ा खतरा हो सकता था। बहरहाल अब स्थिति नियंत्रण में है। आसनसोल शिल्पांचल में महाशिवरात्रि का त्योहार काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के प्रत्येक शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शिल्पांचल के मशहूर चंद्रचूड़ शिव मंदिर में लाखों लोगों ने जलाभिषेक किया। वहीं बनपुर के भूतनाथ मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। आसनसोल रेलपार बाजार, बनपुर, गोपालपुर, धेमोमैन के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और पार्वती का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी ओर तपसी बाबा मंदिर में भाजपा विधायिका अग्निमित्रा पाल ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक की। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं साओल हार्ट सेंटर, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, दुर्गापुर में लौट रहा इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल,